अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बेसिकली है कि इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि व्हेन अ बिजनेस sell different type of goods or carries on several activities under one roof, it is generally split up into a number of departments. This is generally done to have smooth and efficient running of a business. A department is generally a physical part of the rest of the बिजनेस। तो बेसिकली हमने यहाँ देखना है कि अगर एक बिजनेस डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं अंडर वन रूफ, तो अगर इसको स्प्लिट हम कर देते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट की जो हमारे पास अकाउंटिंग होगी वो कैसी होगी, या हर एक डिपार्टमेंट जो है वो फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरह अपना जो फंक्शनिंग है वो परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहेंगे। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है इसमें इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हैव negligibles into department transfer. Dependent departments have transfer of goods from one department to another for further processing. Issues may arise as a result of the transfer price at cost और सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली दो तरह के डिपार्टमेंट हमारे पास होंगे, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होगा इसके अंदर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र जो जितनी भी होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होंगी इनकी जो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, उसको हम जो है उसकी जितनी भी फंक्शनिंग होगी या जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको हम राइट डाउन करेंगे या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इशू इसमें यहाँ ये आएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस या कॉस्ट या सेलिंग प्राइस जो होगी वो क्या होगी। मेथड जो है इसमें सबसे है कॉलम बेसिस होंगे इसमें कि इन दिस मेथड देर इज़ अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स, ऑल अकाउंट्स ऑफ ऑल दी डिपार्टमेंट्स आर मेंटेन टुगेदर बट इन अ कॉलम और टेबुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू एनेबल द प्रिपरेशन of departmental trading and profit and loss account. Various subsidiary books such as purchase, sale, return books are prepared in a column form and this shows the record in detail for each department. तो बेसिकली एक सिंगल सेट ऑफ बुक होगा जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको आप मेंटेन कर रहे हैं वो इकट्ठा है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है और कॉलम फॉर्म में भी हो सकता है। और इसमें प्रिपरेशन डिपार्टमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आप बेसिकली बना रहे होंगे। डिफरेंट सब्सिडरीज बुक्स भी होंगी, जर्नल्स वगैरह भी होंगे हमारे पास, जिसमें परचेज जर्नल, सेल जर्नल, रिटर्न बुक्स, ठीक है, ये सारी होंगी। और इनको हम कॉलम फॉर्म में भी हम मेंटेन कर रहे होंगे या फिर डिपार्टमेंट टेबुलर फॉर्म में मेंटेन कर रहे होंगे हर डिपार्टमेंट की डिटेल को। डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि रिलेट कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। दे चार्ज टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल वेज, स्टाफ सैलरीज होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ रिलेट कर रहे होंगे और इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं इंटू two bases, expenses which can be allocated and expenses which cannot be allocated। वो expense जिनको हम allocate कर सकते हैं और जो expense हम allocate नहीं कर सकते, ये दोनों expenses indirect expenses में fall करेंगे। उसके बाद है एलोकेशन एंड अपोर्शनड ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, चार्ज टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू फॉरमैन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट may be charged directly to the production department. Expenses which relate to two or more departments apportioned to the department concerned on some suitable equitable basis. For example, rent of the shop can be apportioned according to the floor area occupied by each department. Expenses which cannot be allocated apportioned reasonably directly recorded in the combined income statement, for example bank interest, audit fee, etc. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या है, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि इन दिस मेथड अकाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर मेंटेन्ड सेपरेटली। ईच डिपार्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनली द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल बुक कीपिंग इज एन एक्सपेंसिव वन। तो इसमें बेसिकली हमने जितने भी इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट चीज़ें होंगी या जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ रिलेट कर रही होंगी उनको हमने मेंटेन करना होगा। अब यहाँ इसने फॉर्मेट आपको बताया हुआ है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में फॉर द ईयर एंडेड December 31st
2008 इसमें पर्टिकुलर्स आपको बता रहा है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। सेल में से हम लेस करेंगे सीजीएस तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जैसे कि सैलरीज होगी, वेजेस हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल है, लाइटिंग है या हीटिंग है, इन सबको हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, जिसको हम ईबीआईटी भी बोलते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदर इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, लेस कर देंगे इनकम टैक्स को, तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसमें से आप माइनस कर देंगे जनरल एक्सपेंसेस को, तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास कॉलम ए, कॉलम बी और फिर इसका टोटल करके आप इसको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अगर है तो गुड्स आर ऑफन सप्लाइड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। Such transfer must be credited to supplying department and debited to receiving department. If the transfer are made at cost price, then it can be treated as made transfer. No further adjustment is needed. अब यहाँ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र की बात वो करें कि अगर एक गुड जो है वो सप्लाई की जा रही है एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरी डिपार्टमेंट को, तो इसको हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कहेंगे। और इस तरह की जितनी भी ट्रांसफ़र होगी उनको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सप्लाइंग डिपार्टमेंट के साथ और डेबिटेड करना पड़ेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट के साथ। अगर ट्रांसफ़र प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे हो रही है तो फिर आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एज अ ट्रांसफ़र, अदरवाइज़ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस वो आपको बता रहा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स बेसिकली होते क्या हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ऑल दी अकाउंट्स आर मेंटेन एट वन प्लेस एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। जबकि ब्रांच अकाउंट के अंदर आपने तमाम ब्रांच अकाउंट आर केप्ट एट हेड ऑफिस एक्सेप्ट कैश, कस्टमर्स एंड स्टॉक रजिस्टर्स आर मेंटेन एट ब्रांच। डिपार्टमेंटल अकाउंट में प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी डजेंट अराइज, बट ब्रांच अकाउंट के अंदर द problem of conversion of foreign branch figure may arise at the time of finalization of account of head office. Departmental account में the question of adjustment and reconciliation of account doesn't arise in departmental account, but in branch account, in the case of independent branch, some adjustment and reconciliation of head office and also record to be done at the end of the year. एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है जी हमारे पास, इसमें इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, provide justification for capital outlay, evaluation of efficiency, facilitate planning and control, helps in creating competitive environment, help in identifying successful manager. इलेस्ट्रेशन आपको ये छोटी सी दे रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंडी स्टोर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल इनकम स्टेटमेंट एंड आल्सो कंप्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी ऑन द होल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2008। तो इसमें पर्टिकुलर्स वो आपको बता रहा है दो तरह के आपके डिपार्टमेंट, एक ज्वेलरी का है और दूसरा हेयर ड्रेसिंग का है और क्लोथिंग का है। बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हो गए जिसमें ओपनिंग स्टॉक आपको वो दे रहा है, परचेजेस दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, फिर सेल एंड वर्क डन हो, और फिर स्टाफ सैलरीज की बात कर रहा है। और फॉलोइंग एक्सपेंस कैन नॉट बी ट्रेस टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिसमें रेंट, रिपेयर एक्सपेंसेस, एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग और जनरल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अब इसको आपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको जो है पुट करना है। अब इसमें आपने जो है कॉलम फॉर्म में जो है ये सारी चीज़ें राइट डाउन की, जिसमें ज्वेलरी, हेयर ड्रेसिंग और क्लोथिंग ये 3 आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। और इसमें सेल एंड वर्क डन, कॉस्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल, स्टॉक, एड परचेजेस, लेस स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस एक्सपेंसेस जिसमें वेजेस, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग, जनरल एक्सपेंसेस आ गए। और इस तरह हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करके बताया। अब इसमें जो हेयर ड्रेसिंग का जो शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपका नेगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको नेट लॉस हुआ है। ओके जी क्लास, यहीं तक कि आपका लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर भी हुई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है इसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।